अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि टोयोटा गाड़ियों की रेडिएटर फैन ऑटोमेटिक कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस ईसीएम की मेन कनेक्शन बताऊंगा कि इस पर कौन सी पिन पर हमने बैटरी का डायरेक्ट करंट लगाया है और कौन सी पिन पर हमने बॉडी अर्थ के वायर लगाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्टर को हमने बैटरी के माइनस वायर पर लगाया है और ईसीएम में मैं आपको दिखाता हूँ। इस पॉइंट पर हमने एक बैटरी का डायरेक्ट करंट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईसीएम के इस पिन पर और इसके साथ जो दूसरा ऊपर वाला पिन है, इन दोनों पिनों पर हमने बैटरी का डायरेक्ट करंट लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्टर को हमने बैटरी के पॉजिटिव वायर पर लगाया है और अब आपको दिखाते हैं कि कौन सी वायर पर हमने बॉडी अर्थ लगाई है। तो सबसे पहला इस पिन पर हमने बॉडी अर्थ का वायर लगाया है और इसके साथ जो दूसरा पिन है, इस पिन पर भी बॉडी अर्थ का एक वायर लगाया है और इस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिन जो है, इस पर भी बॉडी अर्थ का एक वायर लगाया है। तो ये थी इसकी मेन कनेक्शन। अब इसकी सेंसर के कनेक्शन और बाकी जो कनेक्शन है रिले के, मैं आपको वो बताता हूँ। इस सिस्टम में दो रिले इस्तेमाल होती है, जिसमें एक रिले 4 पिन वाली होती है और एक रिले 5 पिन वाली। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी रिले की कनेक्शन बताऊंगा। तो यहाँ पर आते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 4 पिन वाली रिले लगी हुई है और दूसरी जो है ये 5 पिन वाली रिले है। तो सबसे पहले मैं आपको 4 पिन वाले रिले के कनेक्शन बताऊँगा। ये 4 पिन वाली रिले से एक वायर निकल कर रेडिएटर पिन पर जाता है और इसके साथ जो दूसरा वायर है, गाड़ी में जो रेडिएटर फैन के लिए जो फ्यूज़ लगा होता है, उससे बैटरी का डायरेक्ट करंट निकल कर यहाँ पर आता है और इसका ये पॉइंट जो है, इस पर इग्निशन स्विच का करंट आता है और इसका जो ये पॉइंट है जिससे रिले ऑन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर ईसीएम से एक वायर आता है जिसका लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ब्लू वायर मैंने लगाई है और इसका कनेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। गाड़ी में जो वायरिंग होती है तो उसमें इस तरह की लाइट ग्रीन वायर ईसीएम से निकलती है और इसका पॉइंट ये है। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से ये वायर निकलती है और 4 पिन वाले रिले को ऑन करती है। इसके 5 पिन वाले रिले की कनेक्शन की तरफ, तो 5 पिन वाले रिले में ये जो वायर है, यहाँ से एक वायर निकल कर रेडिएटर पिन पर जाता है और इसके साथ जो दूसरा वायर है, यहाँ पर बैटरी का डायरेक्ट अर्थ आता है। इसके साथ ये जो पॉइंट है, यहाँ पर इग्निशन स्विच का करंट आता है और ये जो साइड वाला ये पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड वाला जो पॉइंट है जिस पर मैंने ग्रे वायर लगाया है जिसमें ब्लू लाइन है, इस पॉइंट पर ईसीएम से एक वायर आती है जिसका लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ईसीएम में आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से एक वायर निकल कर 5 पिन वाले रिले को ऑन करती है और इसके साथ जो दूसरा पिन है, इस पॉइंट से एक वायर निकल कर 4 पिन वाली रिले को ऑन करती है। और रिले को कैसे ऑन करती है, अब मैं इसका सिस्टम आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टेस्टर को बैटरी के पॉजिटिव वायर पर लगाया है और यहाँ पर हमने इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगाया है जिस पर जो वाइट वायर है और इसमें ब्लैक लाइन है, इस वायर पर हमने बॉडी अर्थ का डायरेक्ट करंट लगाया है और इससे जो निकलने वाली वायर है ग्रीन वायर, या ये वायर इंजन कूलेंट टेम्परेचर से निकलकर ईसीएम की, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 2 3 ये 4 नंबर वाला जो पॉइंट है, इस पर इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का वायर आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी ऑटोमेटिक ऑन होती है। अब हम इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को लाइटर की मदद से गर्म करेंगे। जब इसका टेम्परेचर 182 डिग्री पर पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक फैन ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये पेन अभी अप है और हम लाइटर की मदद से इसका टेम्परेचर 182 डिग्री तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि पेन ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पेन ऑटोमेटिक ऑन हो चुके हैं। जब इंजन की कूलेंट का टेम्परेचर 182 डिग्री पर पहुंच जाता है तो यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि 4 पिन वाली और 5 पिन वाली रिले दोनों ऑन होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एसी सिस्टम के साथ कैसी ऑन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हेड प्रेशर स्विच का कनेक्टर है और हेड प्रेशर स्विच के कनेक्टर पर जो 2 वायर होती है इन पर डायरेक्ट बॉडी अर्थ होता है और इससे जो एक निकलने वाली वायर होती है जिसका कलर येलो और इसमें ब्लैक लाइन है। तो ये ECM के यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी का जो डायरेक्ट वायर मैंने लगाया है उसके साथ जो दूसरा पिन है उस पर ये वायर आती है और इससे निकलने वाली जो लाइट ग्रीन वायर है और इसमें ब्लैक लाइन है ये यहाँ से निकलकर 5 पिन वाली रिले की उस वायर पर जाती है जो ECM से आता है। यहाँ पर हमने जॉइन किया है, ये हेड प्रेशर स्विच से हमने लगाया है और इसके साथ जो दूसरा वायर है ये ECM से या आता है और 5 पिन रिले को ऑन करता है। रेडिएटर पेन जब हम AC ऑन करते हैं तो रेडिएटर पेन स्लो स्पीड पर चलता है, लेकिन जब AC की गैस का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फिर रेडिएटर पेन फुल स्पीड पर चलता है। तो वो कैसे होता है मैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 5 पिन वाले रिले में जो इस पॉइंट पर जो वायर है जिसका कलर ग्रीन है और इसमें रेड लाइन है तो इस वायर में पुल अर्थ होता है और ये जो ब्लैक वायर है इस वायर पर एक रेजिस्टर लगी होती है जिसमें पूरा अर्थ नहीं आता और यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टर तो नहीं है लेकिन मैंने एक लाइट को लगाया है इस सिस्टम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइट लगी हुई है और इस लाइट की एक वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बॉडी अर्थ पर लगाई है और इससे जो दूसरा निकलने वाला वायर है ये मैंने रिले की इस पॉइंट पर लगाया है ताकि रेडिएटर का जो पेन है वो AC ऑन होने के साथ स्लो स्पीड पर चले और जब AC का टेम्परेचर हाई हो जाए तो वो हाई स्पीड पर चले। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। जब हम AC को ऑन करते हैं तो उसके साथ रेडिएटर पेन स्लो चलता है और AC ऑन करने के साथ सिर्फ 4 पिन वाले रिले ऑन होती है और रेडिएटर पेन इसलिए स्लो चलता है क्योंकि ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट कनेक्ट होते हैं रिले के अंदर। तो ये इसलिए स्लो चलता है कि इस पॉइंट पर तो पुल अर्थ नहीं है, इस पर रेजिस्टर लगा होता है तो इसकी वजह से रेडिएटर पेन को पुल अर्थ नहीं मिलता। AC की गैस का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसके साथ ये 5 पिन वाली रिले भी ऑन होती है और जब 5 पिन वाली रिले ऑन होती है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कनेक्ट होते हैं तो इस पॉइंट पर पुल अर्थ होता है जिसकी वजह से रेडिएटर पेन तेज़ चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फुल स्पीड पर कैसे चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेड प्रेशर स्विच लगा हुआ है और हेड प्रेशर स्विच पर 2 वायर अर्थ के होते हैं। तो जब AC की गैस का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इस पॉइंट का जो अर्थ है वो इस पॉइंट पर आता है और इसके साथ 5 पिन वाली रिले ऑन होती है। मैं इस पर अर्थ लगाता हूँ, आप देखेंगे कि रेडिएटर पेन फुल स्पीड पर चलेगा। यहाँ पर हमने एक पिंक वायर बैटरी के माइनस वायर से लगाई है और अब मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पर इसको लगाते हैं तो आप रिले की साउंड सुन रही है कि रिले ऑन हो रही है। ये रिले ऑन हो गया और अब आप देख सकते हैं कि रेडिएटर पेन फुल स्पीड पर चल रहा है। जब AC के गैस का टेम्परेचर लो हो जाए तो फिर ये रिले ऑफ होता है। आप देख सकते हैं कि अब रेडिएटर पेन स्लो चल रहा है। जब AC की गैस का टेम्परेचर हाई हो जाए तो इस पॉइंट पर हेड प्रेशर स्विच से एक अर्थ निकलता है और 5 पिन रिले को ऑन करती है। मैं अर्थ को लगाता हूँ फिर आप देख सकते हैं कि पेन का स्पीड हाई हो गया। ये मैंने हटाया फिर लगाया तो आप देख सकते हैं कि पेन का जो स्पीड है वो अब फुल स्पीड पर चला है। तो इसी तरह रेडिएटर का पेन ऑटोमेटिक चलता है
अगर किसी भाई को कोई मसला हो तो वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।